हेलो फ्रेंड्स, ये मेरे मोगरा का प्लांट है जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स फर्टिलाइज़र देने के बाद भी इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है। कलियां तो बन रही हैं लेकिन कलियां कुछ इस तरीके से ड्राई हो जा रही हैं। खिलने के पहले ही वह कलियां मुरझा जाती हैं। यदि ऐसी कोई समस्या आपके भी मोगरा के प्लांट में है तो आज आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। आज के इस वीडियो में मैं कुछ ज़रूरी टिप्स बताने वाली हूँ। यदि उन टिप्स को आप फॉलो करेंगे तो आप मोगरा के प्लांट में बहुत सारी फ्लावरिंग ले सकते हैं। मोगरा के पौधे पर अगर बहुत सारे फूल चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ गार्डनिंग टिप्स को आजमाना होगा। चलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि किन ज़रूरी बातों का ध्यान रख सकते हैं जिससे आपके मोगरा में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होगी। खाद, पानी और सनलाइट के अलावा भी कुछ ज़रूरी टिप्स हैं जिनका ध्यान रखना ज़रूरी है। फ्रेंड्स, ये मेरे दूसरे मोगरा का प्लांट है और आप देख रहे हैं इसमें सूखे सूखे फ्लावर डले हुए हैं, यानी कि ऊपर से मल्चिंग किया हुआ है। मोगरा के प्लांट में ज़्यादा फ्लावरिंग लेने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि मिट्टी को सूखने ना दें। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो मोगरा का प्लांट है ये पूरे सीज़न फ्लावरिंग करता रहे तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि उसकी मिट्टी कभी भी ड्राई ना होने पाए। इसलिए मैंने अपने इन दोनों प्लांट को सामने रख करके मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितना फ़र्क पड़ जाता है जब हम खाद पानी देने के बावजूद भी मिट्टी में मॉइस्चर बनाकर नहीं रखते हैं। आप देखो इसमें कितनी कलियाँ बनी हैं। मोगरा के पौधे को बचा कर रखना है तो उसके लिए आपको एक बात का ख्याल रखना ही होगा कि आपको इसकी मिट्टी को सूखने नहीं देना है। ये दिन भर धूप में रहता है और इसलिए ये ज़रूरी है कि इसे आप कम से कम दिन में 2 बार पानी दें, क्योंकि मोगरा एक सन लविंग प्लांट है तो इसे हम हमेशा तेज़ रोशनी में, ज़्यादा धूप में रखते हैं। पूरे दिन की सनलाइट इसे मिलती है, इसलिए इसे सुबह और शाम दोनों टाइम आप वाटरिंग करें। दोनों टाइम वाटरिंग करने के बावजूद भी मोगरा की जो मिट्टी है वह सूखी हो जाती है शाम में। तो इसका बेहतर विकल्प ये है कि आप इसके ऊपर से मल्चिंग कर दें। मल्चिंग के लिए आप गार्डन की जो सूखी हुई पत्तियां होती हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए आप ये कर सकते हैं, क्योंकि पत्तियों को ऊपर से बिछाने पर फिर वो हवा के साथ पत्तियां उड़ जाती हैं, तो बेहतर है कि 1 इंच मिट्टी की खुदाई करके आप पहले पत्तियों को बिछा दें, फिर ऊपर से मिट्टी डाल दें। इससे ये होगा कि नीचे मॉइस्चर मेंटेन रहेगा। फ्रेंड्स देखो, ये जो मेरे मोगरा का प्लांट है इसकी मिट्टी कितनी ड्राई हो गई है, जबकि इसे मैं सुबह शाम दोनों टाइम वाटरिंग कर रही हूँ, लेकिन मल्चिंग नहीं किया है। मल्चिंग के लिए आप अपने किचन वेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किचन से जो छिलके निकलते हैं, जैसे कि तुरई वगैरह जो हम खाते हैं सब्जियां, उनके छिलके बहुत ही अच्छे मल्चिंग का काम करते हैं। और आजकल सबसे अच्छा है कि आप बनाना के छिलके बिछा दें। मैंगो का सीज़न है, मैंगो के जो पत्ते हैं खाने के बाद उन्हें धो करके अच्छे से छोटे छोटे कट कर लें और ऊपर से बिछा दें। मैंने अपने कई प्लांट्स में ऐसा किया है, गुड़हल वगैरह में, और रिस्पांस बहुत ही अच्छा है। और वैसे भी ये एसिड जो पीएच लेवल है वो 6 तक जाता है, तभी इसमें फ्लावरिंग होती है। यानी कि जो मिट्टी थोड़ी एसिडिक भी हो जाती है जब हम सिट्रस वाले पत्ते का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि थोड़े खट्टापन लिए हुए जो पत्ते होते हैं उनका जब हम इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से मल्चिंग कोई बहुत बड़ी डील नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं। या फिर फ्लावरिंग के बाद जो फूल खिल रहे हैं उन्हें आप इसमें ही डालते जाएं। मैं तो ऐसा ही करती हूं और फ़र्क आपको दिख रहा है। तो पहली टिप ये है कि आप मॉइस्चर बना कर रखें। फ्रेंड्स, ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये है उपला या कंडे का टुकड़ा। ये एक साथ आप 3-4 यदि ले लेते हैं पूरे साल ही काम आएगा। और ये एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जिसे आप लिक्विड और ड्राई दोनों तरीके से दे सकते हैं। अभी मॉनसून में, जैसे आज जुलाई का मंथ है, 13 जुलाई है, अभी बारिश नहीं हो रही है, तो मैं इसे लिक्विड की तरह भी इस्तेमाल कर सकती हूँ और ड्राई भी कर सकती हूँ। यदि आपके यहाँ बरसात हो रहा है तो आप इसे ड्राई फॉर्म में इस्तेमाल करें। यदि बारिश नहीं हो रही है और मिट्टी सूखी है तो इसे आप लिक्विड फॉर्म में इस्तेमाल करें। फ्रेंड्स देखो, ये जो उपले हैं ये आसानी से आप कहीं भी ले सकते हो और इससे बेस्ट फर्टिलाइज़र नहीं है, ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है।
जब भी आप ये उपले खरीदें, इस बात का ध्यान रखें कि यह ताज़े ना हो, कम से कम 5-6 महीने पुराने होने चाहिए, या फिर आप ले कर के अपने यहाँ स्टोर कर लेते हैं सालों साल, ये चलते जाते हैं, ख़राब नहीं होते हैं और जैसे जैसे पुराने होते जाएंगे इसकी महत्व जो है, इसके प्रॉपर्टीज़ जो हैं वह बढ़ते जाएंगे। फ्रेंड्स, ये जो खाद है इसका एक और विकल्प है, आप पुरानी गोबर की खाद भी नर्सरी से पूछ सकते हैं, ले सकते हैं। फ्रेंड्स, ये खाद जब आप अपने प्लांट्स में डालते हो तो पौधों को पोषक तत्व तो मिलते ही हैं, इसके साथ ही कार्बनिक पदार्थ की मात्रा भी बढ़ती है। फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से आप इसे लिक्विड फॉर्म में बना सकते हो। 24 घंटे के लिए पानी में भिगो करके आप एक छोटे टुकड़े को, आधे टुकड़े को भिगो करके रख दें, या अपने प्लांट्स के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। बाद में डायरेक्टली इस लिक्विड को आप अपने प्लांट पर यूज़ करें। ये एक कंप्लीट फर्टिलाइज़र है, इसे देने के बाद और किसी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फ्रेंड्स, ये जो गोबर यानी कि उपले जो होते हैं या गोबर की जो खाद होती है, ये मिट्टी में लाभदायक जीवाणुओं की संख्या को बढ़ाती है, यानी कि ये हमारे मिट्टी की संरचना को, स्ट्रक्चर को तो ठीक करता ही है, साथ ही साथ मिट्टी को बहुत उपजाऊ भी बनाता है। गोबर की खाद को गमलों में देने से पौधों में कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज़ और भी जो सूक्ष्म तत्व होते हैं उसकी जो है संख्या को बढ़ाता है और पौधे में आसानी से फ्लावरिंग होती है। ये एक कंप्लीट फर्टिलाइज़र है। यदि आप और किसी फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं तो ये बहुत ही आसानी से और सस्ता फर्टिलाइज़र है और आपके पौधों के लिए यह बहुत ही अच्छा है। फ्रेंड्स, यदि आपके मोगरा में फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो ऊपर से 2 इंच तक मिट्टी हटा दें। उसके बाद गोबर की पुरानी सड़ी हुई खाद को 1 इंच ऊपर से बिछा दें, जैसे अभी आपने देखा मैंने किया है ये। और उसके बाद यदि आप वाटरिंग करते जाते हैं तो धीरे धीरे ड्रॉप करके जड़ों तक न्यूट्रिशंस मिलते जाते हैं और ये पौधे जो हैं बहुत ही चमकदार और फ्लावरिंग बहुत ही अच्छी आती है। इसके फूल सूख करके गिरेंगे भी नहीं और ये एक बार देने के बाद आपको महीने 2 महीने तक और किसी फर्टिलाइज़र को देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप इसे लिक्विड फॉर्म में दे रहे हैं तो हर एक 10 डेज़ पर दे सकते हैं। इसकी मात्रा यदि कम या ज़्यादा होती है तो उससे कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट आपके प्लांट पर नहीं होगा, क्योंकि ये कम्प्लीटली ऑर्गेनिक है। फ्रेंड्स, देखो ये जो मेरे मोगरा का प्लांट है जिसमें मैं गोबर खाद डाल चुकी हूँ, देखो इसकी फ्लावरिंग कितनी अच्छी हो रही है और इसमें और सारे खाद डालने के बावजूद भी देखो उसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है। कुछ इस तरीके से भी आप दे सकते हैं। पानी में गीला कर लीजिए और फिर इसके टुकड़ों को कुछ इस तरीके से आप बिछा दें। धीरे धीरे यह मिट्टी में मर्ज हो जाएगा और जब आप वाटरिंग करेंगे इसके न्यूट्रिशंस नीचे तक पहुँचते जाएंगे। इसे बनाना भी टफ नहीं है, बहुत ही आसान है। फ्रेंड्स, गोबर की खाद में 50% नाइट्रोजन और 20% फॉस्फोरस व पोटेशियम पौधों को शीघ्र प्राप्त हो जाता है। यदि आप लिक्विड फॉर्म में देते हैं तो ये बहुत ही इंस्टेंट अपना असर दिखाएगा। इसे आप ड्राई फॉर्म में देते हैं फिर भी अब बहुत ही जल्दी घुलनशील है। इसके अतिरिक्त गोबर की खाद में सभी तत्व जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, गंधक, लोहा, मैंगनीज, कॉपर, जस्ता आदि सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं जो आपके प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं। तो यदि मोगरा में ऐसी कोई भी समस्या है या फिर आपके गुड़हल में या किसी भी फ्लावरिंग प्लांट में, तो उसमें आप इस गोबर की खाद को यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जो हमारे भाई बहन सब्जियां उगाते हैं, जैसे अभी एक क्वेरी थी कि बैंगन में फ्लावर्स नहीं बन रहे हैं, तो आप उसमें ये गोबर की खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वह कम से कम 9 महीने पुराना होना चाहिए। ताज़ी गोबर कम से कम 9 से 10 महीने में कंपोस्ट खाद के रूप में बदल जाता है। कच्चा खाद अगर आप अपने पौधों में प्रयोग करेंगे तो आपके पौधे जल जाएंगे या फिर उसमें दीमक लगने का खतरा बढ़ जाएगा। तो आप कच्चा गोबर खाद कभी भी इस्तेमाल ना करें। यदि उपले भी ले रहे हैं तो उनका पुराना होना ज़रूरी है। फ्रेंड्स, यदि आपके प्लांट्स कुछ इस तरीके से येलोइश हो गए हैं तो इसमें प्रूनिंग एक थर्ड टिप है जिसे आप ज़रूर फॉलो करें। इसकी प्रूनिंग कर दें, लेकिन अभी क्योंकि जुलाई का मंथ है तो डीप प्रूनिंग ना करें। अपने पौधे के अकॉर्डिंग आप ऊपर से थोड़ी थोड़ी प्रूनिंग कर दें, क्योंकि मोगरा के जो फ्लावर्स होते हैं वह टिप पर ही होते हैं, इसलिए बहुत डीप यदि आप प्रूनिंग करेंगे तो फ्लावर्स आने में टाइम लग जाएगा। इसलिए आप थोड़ी थोड़ी प्रूनिंग कर दें। और देखो ये मेरे मोगरा के करीब करीब हर एक टिप पर फ्लावरिंग हो रही है। थैंक यू फ्रेंड्स।